ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। आज का ये लेक्चर डेडिकेटेड है नेम रिएक्शन के ऊपर, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे जीपैट एग्जाम में। ठीक है, आप सभी को पता है। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग, कोई भी बेड पे नहीं बैठेगा, अगेन बोल रहा हूँ मैं, टेबल चेयर पे बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, है ना, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर से अगर पूरा हो पाया तो ठीक है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस गारंटीड है कि आएगा। ठीक है, इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि ये क्वेश्चंस अगर आपके जीपैट एग्जाम में दिखे तो आपसे बन जाए और इजीली बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी मैं ट्रिक्स वगैरह कुछ बताऊंगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर उससे बेहतर ट्रिक आपसे बन सकता है तो बाद में बना सकते हैं, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उसको याद करते हुए चलेंगे, ताकि आपका क्वेश्चंस अगर आए जीपैट में तो वो आपसे बन जाए। सीधा सीधा मतलब ये है हमारा, है ना। कोई भी नेम रिएक्शन से कैसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। दो चीज आपसे पूछ सकता है, एक तो रिएक्टेंट क्या है उस नेम रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ए बी रिएक्ट कर रहा है, ये हो गया रिएक्टेंट आपका। उसके बाद दूसरा आपसे पूछ सकता है कि वो कौन से मीडियम में रिएक्शंस हो रहा है, एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है, तो मीडियम ऑफ रिएक्शंस पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और थर्ड आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट भी दे देगा, मीडियम भी देगा, एंड प्रोडक्ट भी बना करके दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो रिएक्शन है हमारा वो कौन से नेम रिएक्शन है। आपके पास 4 ऑप्शन देंगे, ए बी सी एंड डी। उस 4 में से जो भी रिएक्टेंट के हिसाब से आपको लग रहा है कि हाँ ये नेम रिएक्शन है जिसमें ये प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें आपको टिक करना है। या फिर आपको पूछेगा कि मान के चलो एक रिएक्शन है मैनिच रिएक्शन, ठीक है, मैनिच रिएक्शंस में कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, आपको रिएक्टेंट भी दे देंगे, मीडियम भी दे देंगे, एंड प्रोडक्ट आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे घुमा करके पूछ सकता है, या तो वो आपसे नेम रिएक्शन पूछ ले, या फिर आपको आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा उस रिएक्शन में वो पूछ ले। ठीक है, कौन से मीडियम रिएक्शन होता है वो पूछ ले, या फिर रिएक्टेंट तक भी पूछा जा सकता है बदल करके। इतने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इससे बाहर मैकेनिज्म से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, चाहे वो जीपैट हो या फिर नाइपर हो। फिर भी जहां पर रिक्वायर्ड होगी वहां पर मैं मैकेनिज्म बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट नेम रिएक्शन लिखिएगा आप लोग, मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन, अगर किसी को पता है तो वो बता भी सकता है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैनिच रिएक्शंस क्या होता है, मैनिच रिएक्शन किसी को पता है तो बता सकते हैं आप लोग। एक लाइन का सिंगल लाइनर डेफिनेशन भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे साथ में, किसी को पता है तो बता सकते हैं माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वॉइस जा रही है गाइस, कोई बताना चाहेगा। एम आई ऑडिबल। हेलो सर। हाँ बताइए। सर, एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा प्लस हमारा फॉर्मल्डिहाइड प्लस जो है सो हमारा 2 डिग्री अमीन के साथ वो रिएक्शन। हम्म। ठीक है, 2 डिग्री अमीन बेस्ट होता है, एक लाइन लिखिएगा इसमें, रिएक्शंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। अब मैं बता रहा हूँ ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन विथ फॉर्मल्डिहाइड, एक्टिव हाइड्रोजन विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एमीन, या 2 डिग्री एमीन बोल सकते हैं हम लोग, है ना, 2 डिग्री एमीन। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट क्या सब हो गया। अगर मैनिच रिएक्शन का डेफिनेशन सिंगल लाइन में पूछे तो किस किस का रिएक्शन हो रहा है भाई, ऐसा कोई रिएक्टेंट होगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, उसका रिएक्शन हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ में एंड 2 डिग्री एमीन के साथ में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या है। एक तो ऐसा रिएक्टेंट जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, ठीक
कि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम अल्फा हाइड्रोजन याद रखिएगा, है ना। उसका रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, अब यार फॉर्मल मतलब एक कार्बन वाला डिहाइड, क्या लिखोगे, HC डबल बॉन्ड OH, यही हमारा फॉर्मल्डिहाइड है ना। और इसका रिएक्शन हम लोग याद रखिएगा कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हो 2 डिग्री एमीन के साथ, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। आप इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, 2 डिग्री एमीन के साथ में। 2 डिग्री एमीन का मतलब R2NH, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, NH3 लिखते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन के पास में कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। बेस्ट होगा कि हम लोग 2 डिग्री एमीन यूज करें, किसमें, मैनिच रिएक्शंस में, ठीक है। अब यार एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, कोई बताएगा तो बताओ, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। मैं बोला ना अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, द हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन, उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा कार्बन क्या होता है, जल्दी से बता दो कोई, अल्फा कार्बन क्या होता है, जल्दी से बता दो। क्लास इंटरैक्टिव रहना चाहिए, दोनों साइड से रिप्लाई आएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। सर हाँ बोलिए। फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर है उसके बगल वाले कार्बन, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन, जैसे कि यहाँ पर ये रहा अल्फा कार्बन, ठीक है, तो उसको हम लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। एंड उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। और ये बताया भी हूँ बहुत बार, एक्टिव हाइड्रोजन जनरली हम लोग यहाँ पर उसी को बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एक ट्रिक यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैनिच रिएक्शंस में एक ट्रिक लिख लीजिएगा ताकि याद रहे क्या क्या रिएक्टेंट यूज हुआ था एंड क्या बना था प्रोडक्ट, ठीक है। एक ट्रिक लिखिएगा इसमें, मनीष नाम का लड़का यहाँ पर वैसे भी 2 वो है, ऐसे याद रखिएगा, एक मनीष नाम का लड़का है, ठीक है, एक मनीष नाम का लड़का है जो कि फॉर्म भरा, ऐसे याद रखिएगा, फॉर्म, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते ना आप लोग, वैसे याद रखिएगा उन्होंने फॉर्म भरा, किस चीज का फॉर्म भरा, एम्स का, है ना, एम्स का फॉर्म भरा। और एम्स की तैयारी करने में क्या होता है आप लोग को पता ही है, मनीष नाम का लड़का है और वो एक्टिव है, ऐसे याद रख लीजिएगा, मनीष नाम का लड़का है वो एक्टिव है, एक्टिव है तभी फॉर्म भरा, किस चीज का, एम्स का, ठीक है। वैसे लोग नहीं भरते एम्स का फॉर्म। और एम्स का तैयारी करने में होता क्या है ना, पसीना छूट जाता है भाई, पसीना छूट जाता है, तो मनीष का भी वही हुआ, पसीना छूट गया, है ना। वैसे भी गर्मी चल रहा है, छूट ही रहा है। पसीना छूटने से मेरा मतलब ये है कि इसमें से -H2O वाटर निकलने वाला है। अब इस ट्रिक में क्या क्या आ गया देखिए ध्यान से, मनीष से याद आएगा आपका मैनिच रिएक्शन, एक्टिव है, मनीष क्या है, एक्टिव है, एक्टिव है से याद आएगा आपको कि एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर होना जरूरी है मैनिच रिएक्शन में। मनीष मैनिच रिएक्शन, एक्टिव है, एक्टिव हाइड्रोजन, उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म से याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड, ये आपको कोरिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरा किस चीज का भाई, एम्स का, एम्स से याद रखिएगा एमीन, और एमीन में भी मैं कौन सा बोला, 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन, ठीक है। हुआ क्या, पसीना छूट गया, यानी कि यहाँ से वाटर निकलने वाला है। अब मैं रिएक्शन कंप्लीट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि H2O बाहर निकलता है और जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो आपस में जुड़ जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन लिखिएगा, मान के चलिए कोई भी ऐसा रिएक्शंस जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं इस बार C डबल बॉन्ड O CH2H ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 को ऐसे लिख दिया मैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फंक्शनल ग्रुप हमारा ये रहा, ठीक है, कीटोन ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और ये जो है अल्फा हाइड्रोजन, इसको मैं एक्टिव हाइड्रोजन के रूप में यूज करूंगा अभी। अब यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन तो आ गया, और क्या चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O एंड H। और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए, सेकेंडरी एमीन यानी कि CH3, 2 लगा होगा किसके साथ में, N के साथ में, और एक H भी है। अब यहाँ पर मैं क्या बोला, इस तीनों का जैसे ही रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट मेरा कंप्लीट हुआ, यहाँ से पानी बाहर होने वाला है, वाटर बाहर होने वाला है। क्या बोला, पसीना छूट गया था बेचारे का, यानी कि वाटर बाहर निकलेगा। कहाँ कहाँ से क्या निकलेगा, देखिए, एक तो एक्टिव हाइड्रोजन जो है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एंड फॉर्मल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन निकलेगा,
एंड एमीन का मैं क्यों बोला था कि एक हाइड्रोजन जरूरी है, इसका ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, यानी कि देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। याद रखिएगा, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट देख करके आंसर आना चाहिए हमारा फाइनल एग्जाम में, है ना। -H2O हुआ। अब सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधा आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जोड़ देना है, एक दूसरे से जोड़ना है। क्या क्या मतलब है, देखिएगा यहाँ पर बेंजीन था, C डबल बॉन्ड O, और बचा क्या CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हट गया, ये एक्टिव हाइड्रोजन तो हट गया। अब उसके साथ में यहाँ पर देखिए CH2 बचा, फॉर्मल्डिहाइड का CH2 बस बचा, ये CH2 लिखा मैंने। अब नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन हटा था, तो ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे अपन N, और इसके साथ 2 CH3 लगे हुए, तो वो लगा हुआ ही रहेगा। कुछ नहीं करना है, हमें जोड़ना है और यहाँ से वाटर निकाल देना है। एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी गया। ये हमारा कुछ नहीं किया हमने, बस इसको जोड़ दिया, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। आपसे अगर प्रोडक्ट पूछे तो देखिएगा ऑप्शन में जो भी प्रोडक्ट डायरेक्ट जुड़ा हुआ दिखे तो वो आपका आंसर होगा मैनेज रिएक्शन का। तो ये पूरा था, एक समरी टाइप बता दिया मैंने। मैनेज रिएक्शन में होता क्या है सर, रिएक्शन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एमीन, ठीक है। ट्रिक भी बता दिया मैनेज रिएक्शन का, याद रखिएगा ये ट्रिक, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा आप लोग से। मनीष एक्टिव है, मनीष से मैनेज रिएक्शन, एक्टिव है से एक्टिव हाइड्रोजन, फॉर्म भरा से फॉर्मल्डिहाइड, एम्स का फॉर्म भरा से एमीन, पसीना छूट गया से यानी कि वाटर हमें निकालना है, ठीक है। और बाकी मैंने जोड़ दिया, इससे आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको, 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, लिखते हुए चलिएगा ना। हो जाए तो बता दीजिएगा ना, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक रिएक्शन देता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, मैनेज रिएक्शन का ही रिएक्शन होगा। बड़े आगे लिख लिया आप लोग। यस सर। हम्म, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा, उसको सॉल्व करके आंसर निकालिएगा, फिर मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट बनाइएगा, इसका प्रोडक्ट बनाइएगा। और अगर आपसे पूछे कि ये रिएक्टेंट देख करके बताइए कौन सा नेम रिएक्शन है, तो क्या बताएंगे। हम्म, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पे हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं एक हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ, यही एक्टिव हाइड्रोजन है। यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड है यहाँ पर, ओपन करके लिख सकते हैं आप लोग, C डबल बॉन्ड O एंड H, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो है ही, ये एक हाइड्रोजन जाएगा एंड यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जोड़ने वाला काम बताया मैंने, जोड़ दीजिए। वाटर यहाँ से निकलने वाला है, ठीक है। रिएक्शन कौन सा है, मैनेज। प्रोडक्ट बनाइए, मैं भी लिखता हूँ, और कोरिलेट करिएगा किसका आंसर सही आया।
1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से आएगा आपका ये CH2 एंड 2H5 एंड C2H5। यही प्रोडक्ट आया क्या? यस सर। ठीक है, सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है गाइस, सभी का, Yes, sir. है ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए फिर। बहुत बार बताया हूँ मैं, इंडोल रिंग से रिलेटेड, है ना? ये इंडोल रिंग है, इसका रिएक्शन करवाना है अगेन आपको फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में आप एक काम करिए, ये ले लीजिए, ठीक है? इसका रिएक्शन करवाइए और हमें प्रोडक्ट बताइए। अगेन मैनिची रिएक्शन होगा ये भी। सबसे पहले तो ये इंडोल रिंग है ना? इंडोल रिंग है, इस पे कौन सा पोजीशन पे रिएक्शन होगा ये बता दीजिए हमें, और कहाँ से हाइड्रोजन निकलने वाला है? एक ट्रिक बताया सेकंड था, पोजीशन। एक ट्रिक बताया था Second आपको, position पे होगी. इंदौर की ट्रिप, याद है किसी को इंदौर की ट्रिप? इंदौर से Yes. बताया था इंडोल रिंग, ट्रिप से दो चीज बताया था, एक तो ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड होता है जिसमें ये रिंग पाया जाता है, और दूसरा ट्रिप से बताया था कि कोई भी रिएक्शन हमें थर्ड पोजीशन पे कराना है इंडोल रिंग में, यानी कि यहाँ से भी जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, थर्ड पोजीशन वाला, और यही एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा इस केस में। ठीक है, यहीं पे गलती करिएगा आप लोग, इसलिए बता दिया। अगर इंडोल रिंग से क्वेश्चन पूछे तो चाहे वो ESR हो, चाहे वो मैनिच रिएक्शन से रिलेटेड पूछे, चाहे वो और भी कोई रिएक्शन पूछे, थर्ड पोजीशन पे रिएक्शन करा देना है, याद रखिएगा। ये ट्रिक बस याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछे उस पर रिएक्शन कराना है, ठीक है? -H2O ही होने वाला है, बस जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। CH2 एंड ये प्रोडक्ट बनेगा, कितने का सही है, कितने का Yes, sir. सही है? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, बस जोड़ देना है, बस आपको पकड़ में आना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा है। जनरली प्रोडक्ट भी वो देगा, आपसे नेम रिएक्शन पूछेगा, तो जैसे ही एक्टिव हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एमीन दिखे, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि मेरा रिएक्शन कौन सा होना चाहिए भाई, मैनेज रिएक्शंस, है ना? मैनेज रिएक्शंस होने चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है आप लोगों का, है ना? ठीक है, बढ़े आगे। Yes, sir. ठीक, सेकेंड नेम रिएक्शन हम लोग देखेंगे, माइकल कंडेंसेशन। माइकल कंडेंसेशन, माइकल कंडेंसेशन किसी को पता है तो अगेन आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए। माइकल कंडेंसेशन क्या होता है? हेलो सर। हाँ बोलिए। एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा फिर सर, और हमारा अल्फा बीटा अनसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड रहेगा सर, उसके साथ रिएक्शन। हम्म, देखिए माइकल कंडेंसेशन कभी भी आ जाए तो दो चीज़ पे फोकस करिएगा, ठीक है? याद रखिएगा, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर भी जरूरी है, तो मैं ऐसा नेम रिएक्शन में याद रखिएगा, जिस सीरीज वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही आपको रिवीजन भी करना है, लास्ट टाइम रिवीजन भी उसी वे में कराते हुए जाइएगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड या फिर थोड़ा सा भी
मैच कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसा रिएक्शन मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। जैसे एल्डिहाइड कीटोन वाला आप देखोगे कि एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना नेम रिएक्शन है एक साथ पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको पे लिखना है और रिवीजन भी उसी वे में करते हुए जाना है, ठीक है। तो माइकल कंडेंसेशन में क्या बोला मैं, एक्टिव हाइड्रोजन है ना, इसमें भी जरूरी है एक्टिव हाइड्रोजन। अच्छा, रिएक्टेंट होगा, माइकल कंडेंसेशन में भी रिएक्टेंट होगा, जो रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखिएगा रिएक्टेंट दो टाइप का होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन है ना, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, उसको हम लोग माइकल डोनर बोलेंगे, माइकल डोनर बोलेंगे। एंड जैसे कि मनीष बोला कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का रिएक्शन होगा, तो याद रखिएगा जिसके पास अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसको हम लोग माइकल एक्सेप्टर बोलेंगे, माइकल एक्सेप्टर, ठीक है। तो दो चीज मैंने बताया, एक तो माइकल डोनर और दूसरा माइकल एक्सेप्टर। माइकल डोनर के रूप में कौन काम करेगा, जिसके पास में, जिस रिएक्टेंट के पास में एक्टिव हाइड्रोजन होगा। माइकल एक्सेप्टर कौन रहेगा यहाँ पर, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है, कोई बताइएगा, अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है, कोई बताइएगा। डबल बॉन्ड, है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, या फिर पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एक एग्जांपल दे दूं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप को लेना एल्डिहाइड कीटोन वाला, उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। तो ऐसे मैं एक एग्जांपल लिख दिया आपके लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बगल वाला कार्बन ये रहा, इसको हम अल्फा बोलते हैं, और ये होगा हमारा बीटा, यानी कि अल्फा एंड बीटा के बीच में आपको अनसैचुरेशन दिख रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो एक रिएक्टेंट तो ये रहा हमारा, ये बताइए कैसे काम करेगा, माइकल एक्सेप्टर या माइकल डोनर, एक्सेप्टर, माइकल एक्सेप्टर, माइकल एक्सेप्टर। और ऐसा एक्टिव हाइड्रोजन या फिर अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं इस बार क्या ले रहा हूँ, एसिटल्डिहाइड, है ना, CH2 और एक हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूँ बाहर साइड। अगेन इसमें भी देखिएगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा, और ये अल्फा कार्बन, इसी से हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, तीन हाइड्रोजन है, मैं से एक को बाहर करके लिखा है, ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया इसका। तो ये कैसे काम करेगा यहाँ पर, डोनर या एक्सेप्टर, माइकल डोनर की तरह काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, है ना, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे हो क्या रहा होगा। अगर एक लाइन में इसका डेफिनेशन लिखना है ना माइकल कंडेंसेशन का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिख लीजिएगा। एक लाइन का सिंगल लाइन डेफिनेशन वैसे पता भी होना चाहिए, लिख लीजिए, रिएक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर दूं, रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो दिख रहा है ना आपको वही लिखना रहता है ना, रिएक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड विथ एक्टिव हाइड्रोजन, विथ एक्टिव हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, ये चीज याद रखिएगा, मीडियम से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मीडियम याद रखिएगा, कौन से मीडियम में रिएक्शन होगा, इन बेसिक मीडियम, ठीक है, रिएक्शन कौन से मीडियम होने वाला है, बेसिक मीडियम में, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन चेंज करके देगा, तो मैं ये अभी नहीं डिसाइड करके बता सकता हूँ कि आपका रिएक्टेंट में, एक तो फाइनल है कि एक ऐसा रहेगा जिसके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, ठीक है, तभी माइकल कंडेंसेशन कहलाएगा। अभी जो माइकल डोनर है ना, ये चेंज करके देगा, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। बस आपको क्या याद रखना है कि सर ये एक्टिव हाइड्रोजन कब हम मानेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन कब मानेंगे। तो मैंने एक चीज तो बता ही दिया, अगर अल्फा कार्बन से लगा हुआ है हाइड्रोजन तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे, एंड एक्टिव हाइड्रोजन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है।
दूसरा, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक कार्बन आई कभी भी, जैसे कि आपने देखा होगा COOH, COOH, इसका नाम क्या होगा बताइएगा थोड़ा, ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है, तो बताएंगे। याद रखिएगा, कभी भी अगर सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में, सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक कार्बन अगर कहीं पे होना, तब हम लोग मैलोन लिखते हैं, मैलोन, मैलोन। अब बता दीजिए क्या होगा, कौन सा एसिड है ये। अरे यार, अब तो बता दिया सब कुछ, अब क्या दिक्कत है। मैलोनिक एसिड नहीं है क्या। अगर मैं यहीं पे CH2 और दो बगल CHO लगा देता हूँ, CHO इस बार एल्डिहाइड लगा दिया, ये एक्टिव कार्बन कहलाएगा, और इससे जो हाइड्रोजन लगाए वो भी एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएंगे। ऊपर वाला का नाम क्या होगा बताइए जल्दी से, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताइए। मैंने क्या बोला, दो सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ, दो सेम फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन से लगे हों तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैलोन। इस बार क्या होगा, मैलोन, इसका नाम बताइए। ये तो मैलोनिक एसिड हुआ, ये मैलोनिक एसिड हुआ क्योंकि COOH लगा हुआ था, तो एक एसिड लगाते लास्ट में, आप लोग को पता है यार, IUPAC तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं यार, मैलोनल डिहाइड, ये कहलाएगा। ये मैलोनल डिहाइड है, ये मैलोनिक एसिड है। याद रखिएगा, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है ना, जो सेंटर, जिस कार्बन से दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, इसको हम लोग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये, और इससे जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, इससे जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं उसको हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ऐसा भी रिएक्टेंट में आपको ऐसा दिख सकता है, बस आपको करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। वैसे भी आप लोग दिमाग लगा लोगे, दिमाग कैसे लगा लोगे, क्योंकि देखिए ये तो रहा फंक्शनल ग्रुप COOH या फिर CHO, इसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा ही तो कार्बन है ना भाई। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि एक्टिव हाइड्रोजन ये हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि एक्टिव हाइड्रोजन और ये कोई भी देगा तो आप पकड़ पाओगे। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड देगा ये तो फिक्स है, लेकिन माइकल डोनर आप लोग को पकड़ना है, जहां पर भी एक्टिव हाइड्रोजन दिखे वो माइकल डोनर है, और ये दोनों दिखे, बेसिक मीडियम दिखे, तो आपको तुरंत पकड़ना है कि भाई साहब ये माइकल कंडेंसेशन ही है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। नेम रिएक्शन में यही तो फायदा है, अगर आपको ये रिएक्टेंट मीडियम प्रोडक्ट पता है तो नेम रिएक्शन आसानी से पता कर सकते हैं, या फिर अगर नेम रिएक्शन पता है एंड रिएक्टेंट पता है तो आप प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ फिर आप लोगों को, माइकल कंडेंसेशन का, है ना। आई होप इतना लिख लिए होंगे। ये जो एक्स्ट्रा चीज मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लिया करिए। ये जितना भी एक्स्ट्रा चीज है उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए और उसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। हर एक पेज पे कुछ भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको डब्बे में बंद कर दीजिए ताकि याद रहे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है और ये हमें पता होनी चाहिए। बड़े आगे रिएक्शन बताऊं मैं, लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। हो जाए तो बताइएगा। Yes, sir. हो गया। ठीक है, एक रिएक्शन देख लेते हैं इसका।
मैं एक हाइड्रोजन बाहर निकाल करके दिखा रहा हूँ जो कि एक्टिव हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप रहा, इसके बगल वाला कार्बन ये था अल्फा कार्बन, एंड इसी से ये हाइड्रोजन अटैच्ड है जो कि एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, रिएक्टेंट में एक तो ये हुआ, और दूसरा कोई ऐसा लीजिए जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिखे। जो लिखा था वही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच थ्री। ओके, रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में। आप लोग बताइए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, देखिए अगेन ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, एंड इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है तो आप किस साइड दिखाओगे कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, आप लोग बताओ। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाना चाहिए, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साइड या फिर ये मिथाइल जो लगा हुआ है इसके साइड, किसके साइड भेजोगे आप। Functional. फंक्शनल ग्रुप के साइड, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो ये सिंपल सा स्टेप एक बार कर लीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये अगर ऐसा जाएगा तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उठ करके जैसे ही यहाँ जाएगा इस पे आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एंड इस भाई साहब कार्बन के पास कौन सा आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, अगेन यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा, H प्लस निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएगा, इस कार्बन के पास। तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहा तो यहाँ पर माइनस चार्ज। बस इतना कर लिया ना आपने, अब कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस का रिएक्शन करा देना है। प्लस माइनस का रिएक्शन कैसे होगा, ये H प्लस जा करके जिस कार्बन पे आपने माइनस दिखाया, जिधर बॉन्ड शिफ्ट किया वहां पर जाकर के अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस माइनस वाले के साथ में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जो चीज करना है यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसमें होने क्या वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच टू बचा। ठीक है, ये वाला सी एच टू बचा। अब इसका बॉन्ड मैं बना रहा हूँ किसके साथ में, जिसके पास प्लस चार्ज था, ये वाला कार्बन। ठीक है, अब मैं बॉन्ड बना रहा हूँ इसके साथ में सी एच, इसके साथ में देखिए एक सी एच थ्री लगा हुआ था लेफ्ट साइड में, मैं एक सी एच थ्री लगा देता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ में अब क्या लगना है, सी एच टू एंड सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये तो था ही। सी एच टू कहाँ से आ गया सर, एक एच प्लस जो था ना एक्टिव हाइड्रोजन, वो यहाँ पर आकर के जुड़ गया, इसलिए मैं यहाँ पर सी एच टू लिख दिया। ठीक है, ये सी एच टू एंड इससे ये अल्डिहाइड ग्रुप तो लगा हुआ ही था। तो बस कुछ नहीं किया, प्लस माइनस करा, और वो करना आसान है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है उसको हम किधर शिफ्ट करेंगे, जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, ऑक्सीजन लगा हुआ है उससे आइडिया आप लोग लगा सकते हो, फंक्शन ग्रुप इलेक्ट्रॉन ग्रुप है अपने साइड, जैसे ही खींचा तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, कुछ नहीं करना है, बस प्लस माइनस का रिएक्शन करके प्रोडक्ट लिख देना है। जो भी प्रोडक्ट दिखे आपको ऑप्शन में उसमें टिक कर दीजिए, और इस टाइप के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, नेम रिएक्शन से ही हमको क्लियर हो जाएगा, माइकल कंडेंसेशन, माइकल कंडेंसेशन। ठीक है, माइकल कंडेंसेशन लिख लीजिएगा इस रिएक्शन को। हो जाए तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसी से रिलेटेड है, माइकल कंडेंसेशन से ही।
प्रोडक्ट बनाइएगा इसका, प्रोडक्ट बनाइए इसका, बताइए क्या होगा प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट है, बस उसको करना क्या है, प्लस माइनस करिए और जोड़ दीजिए। अच्छा माइकल, ये जो बता रहा हूँ मैं पहले जो रिएक्टेंट लिखा ये वाला, ये माइकल डोनर है कि माइकल एक्सेप्टर है? Accept. माइकल डोनर या एक्सेप्टर? Accept. एक्सेप्टर, क्योंकि इसके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना। अब की बार ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट करना है अपने को, अगेन सी डबल बॉन्ड ओ के साइड, इधर आप लोग शिफ्ट करिएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस, बीटा वाले पे प्लस, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, H प्लस निकल जाएगा तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा, और इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, बस उसको जोड़ दीजिए, काम खत्म। देखिए प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर माइनस चार्ज था, यहाँ पर प्लस चार्ज था, तो जहाँ पर माइनस चार्ज था वहाँ पर हाइड्रोजन लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा, और जहाँ पर प्लस था वहाँ पर ये वाला कार्बन आकर के अटैक कर देगा, कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन, मेलवन वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन लिखिए और इसको दोनों साइड COOH लगा दीजिए, काम खत्म। इतना ही तो करना था, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, सही है। कितने लोग का बना ये प्रोडक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वारफरीन का नाम सुना है, वारफरीन कितने लोग सुना है, कौन सा ड्रग है, किस क्लास का ड्रग है, क्या काम है, Sir, antiplatelet. एनीवन एल्स? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट है, एंटीप्लेटलेट का। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वारफरीन में कौन सा रिंग पाया जाता है, विच रिंग इज प्रेजेंट इन वारफरीन? कॉमरीन रिंग, वेरी गुड। कॉमरीन रिंग कोई बता सकता है कैसा होता है? ये होता है क्या, ये होता है क्या? अच्छा अगर मैं बोलूं, ठीक है, हाँ ये है कॉमरीन रिंग, याद रखिएगा इसमें 6 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट रहता है, कि अगर कॉमरीन में भी पूछे तो याद रखिएगा ये 6 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग है, इलेक्ट्रॉन रिंग। एक काम करिए, एक ट्रिक लिख लीजिएगा इसके लिए, ऐसे, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ना, एक ट्रिक लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, काऊ मरी थी वार में, काऊ कहाँ मरी थी, वार में, और काऊ क्या देती है, लैक्टोन, दूध में लैक्टोन प्रेजेंट रहता है ना जी, ऐसे याद रखिएगा, है ना। काऊ मरी थी, काउमरीन कहाँ पे, वार में, काउमरीन रिंग कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वारफरीन में, ठीक है, वारफरीन ड्रग है, उसमें कौन सा रिंग पाया जाता है, काउमरीन, और लैक्टोन से क्या याद आएगा, एक तो याद आएगा आपको 6 मेंबर लैक्टोन रिंग इसी में प्रेजेंट रहता है guys, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा वारफरीन का कौन सा आइसोमर एक्टिव होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वारफरीन का कौन सा फॉर्म एक्टिव होता है, याद रखिएगा एक्टिव होता है, ठीक है, ये आइसोमर जो है एक्टिव होता है, एक्टिव, और यही एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज शो करती है। तो आपने बोला ना एंटी कोएगुलेंट है, कोएगुलेंट है, तो यही है एस फॉर्म जो है ना, S- फॉर्म वही एक्टिव
है वारफरिन का, जो कि एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक रिएक्शन मैं करने वाला हूँ, यही माइकल कंडेंसेशन से। ठीक है, अब याद रखिएगा। अच्छा, मैं बोलूँ कि इसका रिएक्शन, ये भी रिएक्टेंट है और इसका रिएक्शन मैं कराने वाला हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में। ठीक है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन दे पाएगा क्या, यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन निकल पाएगा क्या? अगर निकल पाएगा तो कौन से पोजीशन से निकल पाएगा, जल्दी से बताइए। एक काम करिए, पहले इसको लिख लीजिए फटाक से, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। जल्दी से लिखिएगा। लिख लिए? ठीक है, एक रिएक्शन और लिखिए। सबसे पहले तो बताइए माइकल डोनर कौन है और माइकल एक्सेप्टर कौन सा है? ये माइकल एक्सेप्टर होगा और ये माइकल डोनर है। ठीक है, अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन का हाइड्रोजन निकलेगा, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन अगेन वही है, अगेन यहाँ पर जो पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है वो किधर शिफ्ट करोगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप है। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। इस पोजीशन पे देखिए एक हाइड्रोजन है और वो कहाँ पर है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में। एक्टिव हाइड्रोजन पकड़ना सीखिए। यहाँ से अगर एक बार एक्टिव हाइड्रोजन पकड़ लिया, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन निकलने वाला है। ये हाइड्रोजन निकल करके जहाँ पर माइनस है वहाँ पर लगा दीजिए और इसको वहाँ से जोड़ दीजिए। नहीं, आंसर बने। इसका प्रोडक्ट लिखिए सभी लोग, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखिए सभी लोग, फिर मैं बताता हूँ आंसर, है ना। अपने अपने कॉपी पे लिखिए पहले। हेलो सर, वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मतलब क्लियर क्या आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। अभी बोल ही नहीं रहा हूँ तो कहाँ से आएगा, अभी आ रही है ना। अच्छा अच्छा, सर आप लिख रहे थे ना, मतलब वो टाइप मैं कर रहे आंसर थे बना तब भी रहा नहीं हूँ, आ रही आप लोग भी अपने कॉपी पे लिखिए। ठीक है, अभी जा रहे हैं ना वॉइस? हाँ सर, आ रही है। हाँ, ठीक है। यानी कि ये जो कार्बन है इसको हमें अटैच करना है इसके साथ में, इस कार्बन के साथ में, जहाँ पर प्लस लगाया मैंने, इस कार्बन के साथ में बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन, यानी कि इस कार्बन के बगल में बेंजीन रिंग लगा देना है। इतना हो गया। अब इससे क्या लगा हुआ है, CH2, CH2, ये CH2 बन गया क्योंकि एक हाइड्रोजन मिल गया इसको। एंड बाकी जो है वो लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3। आई होप कि आंसर आप लोग का सही हुआ होगा, है ना। ठीक है, आंसर ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर मुझे ना एक डाउट था कि बोलिए। ये जो माइकल डोनर एक्सपेरिमेंट मतलब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जैसे माइकल एक्सेप्टर आपके पास तो अल्फा बीटा एसिड कार्बोनिल, तो आपका अल्फा वॉइस बीटा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। हेलो, हाँ अभी बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। सर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो दोनों ही है इधर,
डोनर भी है उसमें भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है हाँ और एक्सेप्टर भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है इन दिस केस मतलब एग्जांपल आप शो कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ वो रिंग में भी तो अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड में डोनर डोनर टाइप हम्म। तो मतलब समझेंगे कैसे कि डोनर कौन सा एक्सेप्टर कौन सा दोनों में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है अच्छा, रिंग रिएक्शन फास्ट कहाँ पर होता है, रिंग वाले में या ओपन ओपन चेन वाले में? रिएक्शन फास्ट कहाँ पे होते हैं? इनका कहना बिल्कुल सही है। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, अगर बाकी लोग अगर समझ पा रहे हो, इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख रहा है, यही बोल रही है ना आप? फंक्शनल जी ग्रुप सर है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर ये भी अल्फा हाइड्रोजन दे सकता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला ये कार्बन भी है। दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है बाकियों को? तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा, एक काम कर सकते हैं अपन लोग, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप और लगा लीजिए, जैसे कि OH, ये लगा लीजिए। क्वेश्चन अगर आएगा ना मेन एग्जाम में, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपको क्लियरली दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर अब OH लगा दूं, फिर कौन सा अल्फा डोनर, ये एक्टिव हाइड्रोजन डोनर रहेगा या फिर अल्फा हाइड्रोजन डोनर रहेगा? यही ना। फिर आपको माइकल डोनर ही बोलना पड़ेगा इसको, आई थिंक, है ना। क्लियर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? सर एक्टिव वो जो एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन वाला ही एक्टिव हाइड्रोजन है ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन ही एक्टिव हाइड्रोजन होगा। इस केस में ऑब्वियस सी बात है, अल्फा पे ही आपको दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी इधर भी मैलोन वाला बताया था, आप उसको बोल सकते हो, मैलोन वाला बताया था आई थिंक, है ना। हाँ, यहाँ पे इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको भी एक्टिव हाइड्रोजन हम लोग बोलेंगे। ये और ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ में अगर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो उसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। यही रिएक्शन फास्ट करेगा। अगर दो ऑप्शन दें आपको, जिसमें ओनली अल्फा हाइड्रोजन है और एक अल्फा हाइड्रोजन ऐसा है जो कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये फास्ट रिएक्शन करेगा, मैलोन वाला रिएक्शन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वही एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा और बाकी नहीं कहलाएगा, ठीक है। यही तो बोल रहा हूँ, यही डिफरेंशिएट अगर करोगे तो आंसर आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जाम में, ठीक है। ओके ठीक। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बढ़े आगे हम लोग। सर इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसको इसको हाँ सर, ये मिचेल कंडेंसेशन को बोल सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वर्क कर सकता है ना, है बोल सकते हो। ओके सर। ठीक है। और कभी ये चीज बताया भी है मैं आपको, कभी भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन कराना है तो वहां पर एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये चीज भी बाकी लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। एडिशन रिएक्शन कभी भी होगा और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर भी होता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक नेम रिएक्शन और लिखिएगा, दो हो गया हमारा, थर्ड लिखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, नाम सुना है? शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। बोलिए, किसी को अगर पता है तो बता सकते हैं। सर इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इपॉक्साइड की प्रेजेंस फॉर्मेशन। ऑफ हम्म। डाइथाइल इपॉक्साइड क्या होता है, कोई बताएंगे?
साइक्लिक इथर। साइक्लिक इथर। बताओ होता क्या है शार्पलेस ऑक्सीडेशन, किसका रिएक्शन होता है? कोई बताना चाहेगा तो बता सकते हैं। एलिसाइक्लिक अल्कोहल की। ठीक, लिख लीजिएगा। एलिसाइक्लिक या एलाइलिक? सॉरी सर, अलाइलिक अलाइलिक। रिएक्शंस ऑफ, लिखिएगा रिएक्शंस ऑफ, अब एक दूसरे से रिलेटेड आएगा, आगे जो भी रिएक्शन आएगा तो थोड़ा सा को रिलेट करके देखते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा ना। रिएक्शंस ऑफ एलाइलिक अल्कोहल बाय यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यूज क्या करेंगे यहाँ पे बताइए? रिएक्शंस या फिर इपॉक्सीडेशन बोल सकते हो, क्या यूज करेंगे यहाँ पर बताइए? डीईटी, डाइथाइल। ऑप्टिकली एक्टिव रीएजेंट, ऑप्टिकली एक्टिव रीएजेंट। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव रीएजेंट में दो तीन एग्जांपल है, याद रखिएगा। पहला तो डीईटी, जो कि बोला आपने है ना, ये क्या है? डीईटी क्या है? डाइथाइल टार्टरेट। टार्टरेट। दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। तीसरा टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, ज़्यादातर डीईटी देगा, लेकिन याद अपने को तीनों ही रखना है। तो रिएक्शन करवाना है हमको कौन से अल्कोहल का? एलाइलिक अल्कोहल। अब यार ये एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, कोई बताएगा? एलाइलिक अल्कोहल मैं लिख रहा हूँ, बताना एलाइलिक अल्कोहल है क्या? 2 3, ये एलाइलिक अल्कोहल है क्या? बोलिए बोलिए, फटाफट बोल के जाइए। दोनों में से कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है? सेकंड वाला। है ना, ये है एलाइलिक अल्कोहल। ऊपर वाला कौन सा अल्कोहल है? इसका रिएक्शन अगर आपने, बोलिए क्या है, कौन सा? विसिनल, विनाइलिक। वेनाइलिक, हाँ वेनाइलिक अल्कोहल है, याद रखिएगा ये ना। डीईटी के साथ में अगर रिएक्शन करवाएं तो याद रखिएगा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? इसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? नाम से ही क्लियर है, इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड बनेगा, है ना, इपॉक्साइड बनेगा। तो जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड, और इपॉक्साइड किसको बोलते हैं आप लोग को पता है ना? इपॉक्साइड किसको बोला जाता है? साइक्लिक ईथर को, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोलते हैं। आपको वहीं पे जहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड तोड़ो एंड ऑक्सीजन लगा दो, देखो CH2OH, इसके बगल में एक कार्बन ये था और इसके बगल में एक कार्बन ये था। मैंने क्या बोल रहा है? साइक्लिक ईथर यहीं पे बनाना है इपॉक्साइड। ठीक है, बाकी वैलेंसी वगैरह देख लेना, वो पूरा करते हुए चल जाना। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसा ही बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या ही चेंज करेगा, एलाइलिक अल्कोहल तो देना ही पड़ेगा, इस तीनों में से कुछ लिखना ही पड़ेगा, बस आपको प्रोडक्ट चूज करना है कि इपॉक्साइड बनाना है हमें। ठीक है, लिखते हुए चलिए साथ में। ठीक है, फास्ट लिखिएगा, थोड़ा रिएक्शन बहुत ज़्यादा है और हम लोग स्लो चल रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ एलाइलिक अल्कोहल बाय यूजिंग ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट में डाई इथाइल टार्टरेट भी हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड भी हो सकता है, एंड टाइटेनियम टेट्राप्रोपॉक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट याद रखिएगा, इपॉक्साइड बनेगा। इपॉक्साइड क्या होता है? साइक्लिक ईथर, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा, बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन। बॉम्फोर्ड स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, स्टीवन रिएक्शन, बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन।
बताइए क्या होता है बॉम्ब फॉर स्टीवन रिएक्शन, कोई पढ़े हैं तो? अल्केन की फॉर्मेशन होती है। एल्कीन की फॉर्मेशन होती है इसमें। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो एल्कीन बनेगा। इतना भी अगर आप लोग को क्लिक हो जाएगा तो आंसर, अगर प्रोडक्ट वाला पूछेगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, लिखिएगा रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ, किसके साथ में रिएक्शन होगा बताइए? रिएक्शन किसके साथ में होगा? पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन, इसको पकड़ना है अपने को, है ना। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन, अगर रिएक्शन दोनों का करवाएंगे तो प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन आएगा। इसी को हमने बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन बोला था। ठीक है, अब यह रिएक्शन लिख लेते हैं, कोई भी एक कीटोन ले लो, एल्डिहाइड भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ में करवाना है? पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन। टोलाइल, टोलिन क्या होता है? CH3 लगाओ, सल्फोनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? NH2NH2। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन। ये हमारा कीटोन है, देख रहे हो आप लोग साथ में, इसका रिएक्शंस करवाना है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? कीटोन, प्रोडक्ट एल्कीन बनाना है। C डबल बॉन्ड वो जहाँ पर दिख रहा है ना उसके डबल बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के साथ में थोड़ा सा। बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन, ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई बॉम्ब फोड़ रहा है, कोई बॉम्ब फोड़ रहा है। अगर बॉम्ब कहीं पे भी फूटता है तो गड्ढा हो जाता है, ऐसे याद रखिएगा। आप लोग दिवाली में बम फोड़े होंगे, अगर जमीन पे रख के फोड़ोगे गड्ढा हो जाता है, उसी से याद रखिएगा डबल बॉन्ड बनता है प्रोडक्ट में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा थोड़ा सा। ये क्लिक हो गया, एल्कीन बनता है तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब याद रखिएगा एल्कीन और भी किसी नेम रिएक्शन में बन रहा होगा तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सर? डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में हमें ये जरूर दिखना चाहिए, पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन। एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में जब तक ये नहीं आएगा हम लोग उस रिएक्शन को बॉम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। कौन सा रिएजेंट? पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन, पैरा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, सल्फोनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन NH2NH2 को बोलते हैं, आप लोग को पता है ना। NH2NH2 को हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा आप लोग, रिफॉर्मेट एस्काई। क्या होता है ये रिफॉर्मेट एस्काई? क्या होता है लिखिएगा इसमें, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से जितना भी रिलेटेड रिएक्शन है वो पढ़ा दे रहा हूँ एक साथ, है ना। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर, ये अल्फा हेलो एस्टर है ना, अल्फा हेलो एस्टर। किसके प्रेजेंस में होता है, किसी को पता है तो बताओ? इन द प्रेजेंस ऑफ जेड। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, यही पकड़ना है बस अपने को। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? प्रोडक्ट क्या बनाएगा? बोलिए, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पर? बीटा बीटा एस्टर। हाइड्रोक्सी एस्टर, एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट करेगा अल्फा हेलो एस्टर के साथ में। एस्टर के अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लगा हुआ, उसी को अल्फा हेलो बोल रहे हैं हम लोग। किसके प्रेजेंस में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक के प्रेजेंस में। तब ये बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अगर जिंक के जगह पे हम लोग और कुछ डाल दिए या फिर बेसिक मीडियम अगर यूज कर लिया तो फिर प्रोडक्ट बदल जाएगा, प्रोडक्ट और कुछ बन जाएगा और उस नेम रिएक्शन
तो वो नेम रिएक्शन भी अलग सा हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट, है ना। पहला हम लोग देखते हैं रिफॉर्मेट एस्काई, जिसमें हम लोग को रिएक्टेंट क्या लेना है, या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, कोई भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप लोग, है ना। रिफॉर्मेट एस्काई में एक रिएक्शन लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल C+O CH3, ठीक है। सेट भी आप लोग CH3 ही ले लो। कीटोन हो गया ये हमारा, है ना। प्लस रिएक्शन किसके साथ में कराना है, अल्फा हेलो ईस्टर, ईस्टर पहले लिखिए, उसके अल्फा पोजीशन पे तो भी हेलोजन ग्रुप लगाना है अपने को, C+O CH3, इसके बगल में अल्फा कार्बन CH2, एंड इस पे मैं क्लोरीन लगा दिया या फिर ब्रोमीन लगा दिया। ये क्या हो गया, अल्फा हेलो ईस्टर, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसी पे हमने हेलोजन लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलो ईस्टर। और ये तो हमारा कीटोन है ही, ये हमारा कीटोन है ही। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा सर, रिएक्शन होगा अपना जिंक के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा स्पेशली रिफॉर्मेट एस्काई में जिंक यूज करना है, कंफर्म, ठीक है। नेम रिएक्शन होता क्या है, नेम रिएक्शन कोई साइंटिस्ट होता है, उन्होंने कोई रिएक्शन परफॉर्म किया, लैब में कुछ प्रोडक्ट बन गया, और उसके नाम पे वो नेम रिएक्शन जिंदगी में चलता रहेगा जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये नेम रिएक्शन है। तो उन्होंने जो यूज किया हमें भी वही यूज करना है, क्यों, क्योंकि वो नेम रिएक्शन है, वैसा ही चलता आएगा। इसी के लिए उसका नेम जो है ना वो लिया जा रहा है इस रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में। तो उन्होंने जिंक यूज किया, तो याद रखना है अपने को कि जिंक यूज होगा इस रिएक्शन में। प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी कब बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कब बनेगा, आप लोग प्रोडक्ट बनाओ, बनाने की कोशिश करो, तो प्रोडक्ट बनाओ, बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है अपने को, ये मैं बता दिया, ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनने वाला है। तो कैसे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, कैसे बनेगा बताओ, प्रोडक्ट बनाइए आप लोग, सब लोग प्रोडक्ट बनाएंगे अपने अपने कॉपी पे। बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब होगा बीटा पोजीशन जो है ना, बीटा कार्बन जो होगा उस पे OH ग्रुप होगा, ठीक है, उसी को बीटा हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं हम लोग। बोलिए जल्दी बोलिए, C+O इतना तो कॉमन है। और ये भी आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये अल्फा कार्बन है, इसके बगल में कोई कार्बन होगा जो बीटा कार्बन होगा, एंड उस पे ही OH होगा, तभी तो बीटा हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तभी तो हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। यानी कि इस कार्बन को डायरेक्ट आप C+O वाले कार्बन से जोड़ोगे, एंड यहाँ पर C+O जो दिख रहा है उसको OH में कन्वर्ट कर देना है, और बाकी जो R ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर CH3 था वो CH3 लिख देना है। ये क्या बन गया, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ठीक है। यही प्रोडक्ट बनेगा रिफॉर्मेट एस्काई में। अगर जिंक के जगह पे अगर आप बेसिक मीडियम ले लेते तो उसमें प्रोडक्ट अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर बन जाता, ठीक है। अगेन अल्फा बीटा पोजीशन पे साइक्लिक ईथर टाइप बन जाता, वो मैं नेक्स्ट रिएक्शन बनाने वाला हूँ। रिफॉर्मेट एस्काई में आप लोग इतना ध्यान रखिए, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनने वाला है। अगर ये आपका एक लाइन क्लियर है, फिर आप रिएक्शन देखोगे और डायरेक्ट टिक मारोगे, वो क्लियर हो जाता है, ऑप्शन देखने से पता चल जाता है कि यही आंसर आने वाला है। जिसमें भी आपको दिखे ना बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, बस उसमें टिक लगा दीजिए। अगर आपको एक बार कंफर्मेशन मिला कि ये रिफॉर्मेट एस्काई ही है तो। ये चेंज नहीं होगा कभी भी, अल्फा हेलो ईस्टर देगा ही। अल्डिहाइड कीटोन अब कैसा भी दे सकता है, R ग्रुप ही तो चेंज करना है उसको, बस R ग्रुप देख लीजिएगा जो भी है, जिस कार्बन पे OH लगाइएगा उसी कार्बन से R ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तभी बीटा हाइड्रोक्सी बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा आप लोग, डार्जेन कंडेंसेशन। रिफॉर्मेट एस्काई एंड डार्जेन एक साथ पढ़िएगा और एक साथ याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है।
रिफॉर्मेट स्काई के बाद लिखिएगा आप लोग डार्जन कंडेंसेशन। डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? डार्जन कंडेंसेशन कोई बताना चाहेगा? अगेन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा हेलो एस्टर इन बेसिक मीडियम। वहां पर हमने क्या बोला था? जिंक के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा हूँ बेसिक मीडियम में हो रहा है। अगेन रिएक्शन वही एल्डिहाइड का कीटोन का ही है, इसके साथ में अल्फा हेलो एस्टर के साथ में ही बेसिक मीडियम लिया। इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ, बोलिए, फॉर्मेशन ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। अल्फा बीटा पोजीशन पे साइक्लिक ईथर टाइप बन जाएगा, और अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर को ही हम लोग ग्लाइसिडिक एस्टर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन सा एस्टर? ग्लाइसिडिक, ग्लाइसिडिक एस्टर, ग्लाइसिडिक एस्टर बोलते हैं, ये याद रखिएगा ना। अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर को ही ग्लाइसिडिक एस्टर भी बोलते हैं। रिएक्शन अगेन मैं आर ग्रुप ले रहा हूं इस बार। इस बार हमने बेसिक मीडियम लेना है। बेसिक मीडियम के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो जो बेसिक मीडियम, जैसे कि NaH हो गया, RONA हो गया, कोई भी बेस यूज कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। मैं सीधा बेसिक मीडियम लिख दे रहा हूँ। अब होगा क्या इस बार? ये तो अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप रहा, और बीटा कार्बन यही होगा क्योंकि इसी समय अटैच कराना है। इस दोनों के बीच में इपॉक्सी बनाना है इस बार अपने को, यानी कि ये कार्बन रहा और ये कार्बन रहा, इस दोनों के बीच में ऑक्सीजन साइक्लिक बना लेगा, साइक्लिक ईथर टाइप, तभी तो इपॉक्सी आप बोल पाओगे। बाकी जो जैसा है उतार देना है, ठीक है। और यहाँ से 2 R ग्रुप लगे हुए रहेंगे, ठीक है। ये बन गया अपना अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। प्रोडक्ट ऐसा ही बनेगा, आपको जो ऑप्शन रहेगा ना वो देख करके पता चल जाएगा कि हाँ यही प्रोडक्ट है जो कि सही है, हमको टिक करना है इसी में। एक बार कंफर्मेशन मिले कि डार्जन कंडेंसेशन है तो कैसे कंफर्मेशन मिलेगा? अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर के साथ में बेसिक मीडियम जरूर देखना है अपने को, तभी टिक लगाना है अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर में। अगर बेसिक मीडियम के जगह पे जिंक दिख जाए तब हमें टिक लगाना है जो पहले बताया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर उसमें, ठीक है। ध्यान से दोनों को डिफ्रेंशिएट करके याद भी रखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर, जिसको हम लोग ग्लाइसिडिक एस्टर भी बोलते हैं, ग्लाइसिडिक एस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। तो ये सब में से मतलब क्वेश्चन से रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं आते हैं, तभी तो नहीं बता रहा मैं, कभी नहीं पूछा गया है। ना तो उतना आपके पास टाइम है कि रिएक्शन मैकेनिज्म लिखिए, उसके बाद आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए। 5 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएगा, है क्या? उतना टाइम नहीं रहता है। बस देखिए, आंसर टिक करिए, भागिए। नेम रिएक्शन JP 6-7 नेम रिएक्शन रहता है, उसको आप लोग 2 से 4 मिनट में कर लोगे। बस रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन करिएगा तो बन सकता है, नहीं तो फिर दिमाग लगाते रहिए कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ प्रोटॉन गया, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, फिर कौन अटैक किया, फिर प्रोडक्ट निकला, हो गया। इतने में कहानी खत्म आपका। इसलिए नेम रिएक्शन को उसी टाइप से पढ़िए ताकि देखें और हमारा आंसर आ जाए, टिक कर दीजिए, काम खत्म। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा नो इवेंजल।
नो इवेंजल रिएक्शन। स्पेलिंग एक बार आप लोग अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नो इवेंजल बोलते हैं हम लोग, है ना। अब इसमें होता क्या है, अगेन डेफिनेशन लिखाऊंगा। इसमें रिएक्शन होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का। अब ये मैं बता चुका हूँ, बताइए क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है, अभी बता के आ रहा हूँ, बोलिए। मैलोनिक एसिड। हाँ, मेलोनिक एसिड। सीधा सीधा बोल सकते हैं हम लोग, कार्बन प्रेजेंट बिटवीन टू सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ओनली मैलोनिक एसिड ही नहीं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाएगा, मैलोनल्डिहाइड भी। मतलब एक कोई कार्बन है जिससे दो सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होंगे। या एसिड भी हो सकता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कार्बन से दो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, इसको हम लोग एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, तो नो इवेंजल में इन्होंने क्या बोला था, इन डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिएगा एक लाइन का। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन with active methylene group, with active methylene group, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इन बेसिक मीडियम। अगेन इस पे फोकस करिएगा, इन बेसिक मीडियम इट गिव्स, देगा क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तभी से मैं बोल रहा था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यूज हो रहा है। आपकी बारी इस रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहे हैं ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, रिएक्शन किसका है, अल्डिहाइड कीटोन का, होगा किसके साथ में, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ में। कौन सा मीडियम रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। लिखते हैं एक रिएक्शन। अब ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये मैं नहीं बता सकता, ये एग्जामिनर ही बताएगा कि कौन सा आर ग्रुप दे रहा है वो ना। लेकिन ये बता सकता हूँ कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जरूर रहेगा, यानी कि CH2। अब इसके साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने इस बार मान चलो मैं एस्टर ले रहा हूँ, C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, COOH भी दे सकता है, CHO भी दे सकता है। अगेन बोल रहा हूँ, एक कार्बन दो सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी एक्टिव मिथाइलिन बोलेंगे। अब करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक कार्बन को पकड़िए, एक कार्बन को पकड़िए, और इस ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड O, ये तो दिखेगा ही, क्योंकि हमें एल्डिहाइड या कीटोन यूज करना है, तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए C डबल बॉन्ड O दिखेगा ही। बस ऑक्सीजन हटा करके ये कार्बन को इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ लगा दीजिए, बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमें करना क्या है, C डबल बॉन्ड C, बस ये कर देना है। अब इस C के साथ में जो लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O C2H5, एक साइड और लगा है C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ से जो भी R ग्रुप लगे होंगे उसको लगा देना है। यही तो बन गया ना हमारा, क्या बन गया, क्या बन गया, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप रहा, बगल वाला कार्बन अल्फा, ये बगल वाला कार्बन बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। कुछ नहीं करना है, बस हमें पकड़ना है कि रिएक्शन कौन सा है, नो इवेंजल रिएक्शन। जैसे ही कन्फर्मेशन मिले आपको कि रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का, मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एंड बेसिक मीडियम है, तो प्रोडक्ट हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। करना क्या है, C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन हटाइए, दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तभी पॉसिबल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनना। ठीक है, तभी पॉसिबल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनना, और यही प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, करेगा क्या सर, बस R ग्रुप चेंज करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और बेसिक मीडियम के लिए याद रखिएगा, बेसिक मीडियम के लिए कुछ भी ले सकता है, NaOH ले, KOH ले, RON ले, देख लीजिएगा, बस बेसिक मीडियम होना चाहिए। लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको।
हेलो सर। बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में यहाँ पे अगर CH2 के साथ NO2 या फिर कोई हेलोजन ग्रुप लगा हो तो वो भी नहीं एक्टिवेटेड देगा होगा लगा ना? के, नहीं देगा लगा के। ये नेम रिएक्शन है, ये फिक्स है कि यही आएगा। ओके सर। कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। नेम रिएक्शन में कुछ भी अलग से नहीं देगा वो। हाँ, बस इसमें आर ग्रुप चेंज कर सकता है एल्डिहाइड कीटोन में, और क्या करेगा। बेसिक मीडियम के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा कि बेस ही है ये चीज़ जो आप यूज़ किया वहाँ पे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन है एस्टोबी रिएक्शन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसमें भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही बनता है, लेकिन वहाँ पर अगेन रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा। नो इवन जेल में हमने क्या लिया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एस्टोबी में वो चीज़ चेंज हो जाएगा। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करके अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा बेसिक मीडियम में, तभी हम लोग नो इवेंजल बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि जिस भी रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बने उसको नो इवेंजल बोल दें। ये चीज़ कैसे दूर होगा, आप लोग रिवीजन करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिख करके क्वेश्चन चेंज करके आर ग्रुप चेंज करिए, कभी एल्डिहाइड ले लीजिए, कभी कीटोन ले लीजिए, उसके बाद 2-4 रिएक्शन लिखिए खुद से, है ना। नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ आगे, एस्टोबी रिएक्शन। एस्टोबी रिएक्शन लिखिएगा। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ डाइइथाइल सक्सिनेट। देखिए मैंने क्या बोला, मैलोन कब बोलते हैं हम लोग, मैलोन कब बोलते हैं, जब एक कार्बन दो सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में आ जाए तब हम लोग मैलोन बोलते हैं। अगर दो कार्बन आ जाए सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में तो हम लोग सक्सी लगाते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं, सक्सी। तो अगर मैं इसका नाम पूछूं तो क्या बताओगे आप लोग, सक्सी कब लगाएंगे, जब दो सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में दो कार्बन हो। यहाँ पर देखिए मैंने दो कार्बन लगा दिया। मैलोन कब बोला था, जब एक ही कार्बन था दो सेम फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डाई इथाइल सक्सिनेट। और किसका रिएक्शन है भाई, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये लिख लीजिएगा स्टोरी में, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ डाई इथाइल सक्सिनेट, इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इस बार इसने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, स्टोबी भाई साहब ने। अगेन वही आर ग्रुप ही ले रहा हूं मैं, आर ग्रुप कुछ भी चेंज कर सकता है। अब लेना क्या है, डाइइथाइल सक्सिनेट, डाइइथाइल सक्सिनेट बोल रहा है ये, ठीक है। सक्सी है मीन्स दो कार्बन आएगा, 8 है मीन्स ईस्टर तो होगा। अब इथाइल बोल रहा है, वो भी डाइइथाइल यानी कि C2H5 लगाना है अपने को, C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये हो गया डाइइथाइल सक्सिनेट। अभी एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। बनेगा क्या, वही अल्फा बीटा। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, बस किसी एक कार्बन से जोड़ दीजिए। दूसरा पेन ले लीजिए हमें, देखिए C डबल बॉन्ड O जहाँ दिख रहा है ना, इसको डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन से जोड़ दीजिए, ठीक है। मान चलो मैं इस कार्बन से जोड़ रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, और बाकी जो जैसे लगा हुआ है लगा दीजिए, CO O C2H5, ठीक है। इससे ये कार्बन लगा हुआ है CH2 COO C2H5, और यहाँ से दो R ग्रुप लगे हुए थे, ठीक है। ये भी तो बन गया ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये फंक्शनल ग्रुप रहा, इसके बगल में अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे ना, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, जैसा नो इवेंजल था वैसे ही रिएक्शन है, बस वहां पर मैलोन यूज किया था, ठीक है। एक्टिव मैलोन याद रखिएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप
और यहाँ पर जो हमने सक्सी वाला यूज किया, ठीक है, डाइथाइल सक्सीनेट, प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही बनेगा। क्लियर है? बड़े आगे बढ़े। बोलिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा वीटिंग रिएक्शन। बताइए किसी को पता है अगर तो। वीटिंग रिएक्शन, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपको किसी भी रिएक्शन में, नेम रिएक्शन में अगर फॉस्फोरस दिख जाए ना, फॉस्फोरस बहुत कम रिएक्शन है, इसमें से एक वीटिंग है, फॉस्फोरस दिखे वीटिंग रिएक्शन पे टिक लगा दीजिएगा। क्या दिखे ना, दिखना है फॉस्फोरस, ठीक है। और एक कॉमन इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ये पूछा भी गया है कितने बार, याद रखिएगा वीटिंग रिएक्शन में बीटेन, बीटेन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, इतना याद रखना है आपको, है ना। बीटेन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। अगेन ये वीटिंग रिएक्शन होता क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही रिएक्शन है। वीटिंग रिएक्शन लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ फॉस्फोरस इलिड, फॉस्फोरस इलिड, ठीक है। फॉस्फोरस मैं क्या बोला, फॉस्फोरस दिखे तो वीटिंग रिएक्शन में टिक लगा देना है। अगेन एक चीज और याद रखना है कि बीटेन रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें बनता है। अब रिएक्शन एक बार देख लेते हैं हम लोग, कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन ले सकते हैं, इसका रिएक्शन हमें फॉस्फोरस इलिड के साथ में करवाना है। सी डबल बॉन्ड पी C6H5 होल थ्राइस, ठीक है। ये याद रखिएगा क्या है, ये फॉस्फोरस इलिड है ना, ये कॉमन है, ये फॉस्फोरस इसमें भी दिख रहा है, ये देगा ही देगा, ठीक है। इससे बनेगा क्या, इस बार अल्फा बीटा तो बनेगा नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन एल्कीन ही बनने वाला है। यहाँ पर भी आर आर सी दिख रहा है, डबल बॉन्ड ओ था, डबल बॉन्ड ओ को हटा करके इस कार्बन से डबल बॉन्ड को लगा दीजिए, डबल बॉन्ड सी, ठीक है। बीच से ये फॉस्फोरस वाला गायब हो जाएगा, इधर से ऑक्सीजन गायब कर देना, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जोड़ देना। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वीटिंग रिएक्शन। फॉस्फोरस दिखना है अपने को, इस मैकेनिज्म लेंदी है, बीटेन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, बीटेन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। आंसर क्या आएगा, बनेगा क्या प्रोडक्ट, क्या एल्कीन, प्रोडक्ट एल्कीन। आपको ऑप्शन देख करके समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वीटिंग रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, तो बीटेन ऑप्शन में दिया, प्रीवियस ईयर अगर किए होंगे तो मेरा होगा क्वेश्चन, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइफेनाइल फॉस्फिनिलिड, ट्राइफेनाइल फॉस्फिनिलिड, ठीक है। फॉस्फोरस इलिड सीधा सीधा याद रखिए, फॉस्फोरस दिखे वीटिंग में टिक लगाइए।
बढ़े आगे। यस सर। डाइएजोटाइजेशन। एजा का मतलब क्या होता है गाइस? नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। मीन्स डाई एजा बोल रहा है, यानी कि N2। डाई एजा का मतलब N2 है ना, दो गो नाइट्रोजन। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कोई पढ़ा है क्या? डाइएजोटाइजेशन यस सर। क्या होता है इसमें बताइए। डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है HNO2 और हम्म H2SO4 की प्रेजेंस। डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, डेफिनेशन अगर पूछ ले तो लिख लीजिएगा। रिएक्शंस ऑफ 1 डिग्री एमीन, यानी कि NH2 होना चाहिए, ठीक है, 1 डिग्री एमीन विथ डाइएजोटाइजिंग एजेंट। अब ये डाइएजोटाइजिंग एजेंट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा तो बताइए जल्दी से। NaNO2 या फिर HNO2 इन HCl, ठीक है, इसको हम लोग डाइएजोटाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एक रिएक्शन लिख लेते हैं। मान चलिए हमने एनिलीन लिया, ठीक है, NH2 है, दिख रहा है हमें एनिल, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया? NaNO2 HCl। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, जो आपका टेम्परेचर जो रखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस चेंज करके दे सकता है वो, लेकिन आपको याद रखना है डाइएजोटाइजेशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। बनेगा क्या? अगेन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, ठीक है, N2Cl डाइएजोनियम क्लोराइड। नाम क्या होगा इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। बेंजीन जोनियम क्लोराइड, ठीक है, या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बोल सकते हो आप लोग। अब इसका यूज भी है बहुत जगह, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। कहाँ पर, किस नेम रिएक्शन में यूज है, कोई बताएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सैंड मेयर रिएक्शन और सैंड लेटरमैन मेयर रिएक्शन। रिएक्शन में। वेरी गुड। क्या होता है सैंड मेयर रिएक्शन? सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? बोलिए बोलिए, कौन बताएगा कॉपर सैंड मेयर सॉल्ट। रिएक्शन? उज्जवल बोल रहा है क्या? विवेक बोल रहा है। अभी कौन बताया सैंड मेयर रिएक्शन में यूज होता है इसका? कॉपर सॉल्ट में। विवेक सर ना? मुझे आंसर। ठीक है। ये रिएक्शन लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं सैंड मेयर। सैंड मेयर में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर कॉपर क्लोराइड के साथ में हुआ, हीट करेंगे तो बनेगा क्या? फ्लोरोबेंजीन। अगर कॉपर ब्रोमाइड के साथ में हीट किया तो ब्रोमीन लग जाएगा बेंजीन पे। अगर कॉपर साइनाइड के साथ में किया तो साइनाइड लग जाएगा रिंग पे। बढ़े आगे बढ़े। लिख लीजिएगा सैंड मेयर। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विथ CuCl या फिर CuBr या फिर CuCN, हीट करोगे बनेगा क्या? फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन। इसके साथ में N2 निकल जाता है, N2 गैस निकल जाता है ना, चीज याद रखिएगा।
CuCl, तीनों में निकलेगा। ठीक है, मेनली इस पे फोकस करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर लिखना हो तो क्या लिखिएगा, सेंड में रिएक्शन में एक लाइन में अगर लिखना हो डेफिनेशन तो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विथ CuCl, CuBr और CuCN अपॉन हीटिंग इट गिव्स क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन। क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया साइनो। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विथ CuCl, CuBr और CuCN अपॉन हीटिंग, यानी कि हीट थर्मल रिएक्शन है, हीटिंग ये बनाएगा क्या, क्लोरो, ब्रोमो या फिर साइनो बेंजीन रेस्पेक्टिवली बोल सकते हो। अगर ये यूज किया तो क्लोरोबेंजीन, ये यूज किया तो ब्रोमोबेंजीन, ये यूज किया तो साइनोबेंजीन। सेंड बाय रिएक्शन से इस पे फोकस करिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये बनेगा कैसे, ये कहाँ पर पता चला हमें, डाइजोटाइजेशन में। अगेन ये टेम्परेचर याद रखिएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। एंड ये डाइजोटाइजिंग एजेंट जरूर याद करना है, NN2 HN3 या फिर किसी में होता है HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, जो सबसे पहले पढ़ा है वो रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन वहां से आने का। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कम चांसेस है, चांसेस तो है कहीं से भी पूछ सकता है, पढ़ के अपने को सबको जाना है, जहाँ से भी आए आपको बनना चाहिए। बढ़े आगे, अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा कौन सा रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बताइए तो, और अगर समझ में आ गया तो एक रिएक्शन दे रहा हूँ उसका प्रोडक्ट बना करके दिखाइए। इसका प्रोडक्ट बना करके दिखाइए फटाक से, इस पे कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है, रिएक्शन का नाम बताइए। हेलो सर, बोलिए। टाइटल क्राफ्ट। हम्म हो क्या रहा है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे हो रहा है ध्यान से देखिएगा, ये है एल्काइल हैलाइड, अपना एल्काइल हैलाइड, और ये है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, हेट्रोलाइटिक फिजन कराएगा, बनेगा क्या यहाँ से, कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन अगेन कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो रीअरेंजमेंट वाला बताया था वो याद रखिएगा स्पेशली। इस पे प्रोडक्ट जो बनेगा, इस पे एक कार्बन रहेगा और उससे दोनों कार्बन लगे हुए रहेंगे अगल बगल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस बार कार्बोकैटायन जो बनेगा CH3 CH2 CH2, क्लोरीन हटा, प्लस चार्ज आया है, लेकिन ये 1 डिग्री है। अगर हमने प्लस चार्ज को सेंटर वाले पे शिफ्ट कर दिया तो इस बार 2 डिग्री बन गया ना, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यही कार्बोकैटायन यहाँ पर जाकर के अटैक करेगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर बॉन्ड बना लिया इसके साथ में, और इसके साथ में 2 CH3 लगा हुआ है, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। ऐसा नहीं करना कि बेंजीन रिंग है इस पे 3 स्ट्रेट लगा देना, CH2 CH2 CH3,
प्रोडक्ट तो ऐसा ही भी बना के ऑप्शन में देगा, लेकिन ये गलत है। आंसर सही कौन सा होगा? ए वाला। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा उसी होगी जो 2 डिग्री वाला होगा, उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, 1 डिग्री का नहीं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, लिख लीजिएगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल सकते हो आप लोग इसमें ना, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, क्या यूज करते हैं हम लोग? कोई बताएगा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है? तो वो CH3COCl यूज करते हैं। हाँ ठीक है, CH3COCl यूज करेंगे, एसिटोफेनोन प्रोडक्ट बनेगा। अगर बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवा दें CH3COCl के साथ में, अगेन एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होगा? एसिटोफेनोन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे इसको। पीछे वाला क्या था? फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था, है ना? लिख लीजिएगा इसको, है ना? बाकी जो बच गया है नेम रिएक्शन, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। स्टार्टिंग का 4-5 रिएक्शन डिटेल में चले गए, टाइम ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से क्वेश्चन अगर आए इधर उधर घुमा के भी, तब भी बनना चाहिए आपसे। एक क्लास और लगेगा हमें नेम रिएक्शन करवाने में, ठीक है?